कई साल पहले एक छोटे से गांव में एक छोटा सा लड़का नामकरण रहता था। वह लड़का बहुत ही जिज्ञासु और विद्याशील था। उसकी आंखों में हमेशा नए सवालों की चमक बनी रहती थी और वह हमेशा कुछ नया सीखने की तलाश में रहता था। नामकरण के गांव में एक पुराना पुस्तकालय भी था, जिसमें अनगिनत पुरानी पुस्तकें रखी हुई थीं। उसे किताब पढ़ने का शौक था और वह प्रतिदिन पुस्तकालय जाता था, जहां वह अलग अलग पुस्तकों की खोज में निकलता रहता था। एक दिन नामकरण को एक रहस्यमय पुरानी पुस्तक मिली, जिसका आकर्षण उसके दिल को छू गया। इस पुस्तक में विशेष तरीके से लिखा था कि वह एक जादुई जंगल की कहानी है, जो दुनिया के किसी भी कोने में छिपा होता है। जिसने भी इस जंगल में कदम रखा, वह अपनी दुनिया के एक नए और जादुई घटना से घिर जाता। नामकरण को यह कहानी सुनकर बड़ा आभास हुआ। उसने अपने दो दोस्तों को इस पुस्तक की कहानी सुनाई और वे तीनों दोस्त मिलकर तय किया कि वे उस जादुई वन की खोज में निकलेंगे। तीनों दोस्त अपनी सफर पर जादुई जंगल की खोज में निकल पड़े। वन की प्राकृतिक खूबसूरती ने उनको बहुत मोहित किया। परंपरागत पेड़ पौधों के साथ उन्होंने कई जानवर देखे, जिनकी वास्तविकता उन्हें प्राचीन कहानियों में बताई जाती थी। एक दिन वे एक पुराना पेड़ देखते हैं, जिसकी छाया में एक छिपी हुई पुस्तक दिखाई देती है। नामकरण उस पेड़ की ओर बढ़ता है और पुस्तक को हाथ में लेता है। पुस्तक के पन्ने थोड़े पुराने और रुखे सूखे होते हैं, लेकिन जब नामकरण उसके पन्नों को बदलता है, तो एक जादुई प्रकाश उसकी आंखों के सामने आ जाता है। पुस्तक के पन्नों से जादुई ध्वनियां आने लगती हैं और एक नई दुनिया का दृश्य नामकरण के सामने खुलता है। वह एक जादुई जंगल में पहुंच जाता है, जहां पेड़ पौधों की भाषा समझने वाले अजीब जानवर, जंगल के जादुई जानवर और सितारों से बातचीत करने वाले विशेष प्राणी मिलते हैं। नामकरण और उसके दोस्त वहां कई दिनों तक रहते हैं, जहां उन्होंने जादुई पेड़ों के साथ खेलते, जादुई जानवरों के साथ अनगिनत रहस्यों को खोजा और सितारों से बातचीत करके नए दुनिया के बारे में सीखा। और वह लोग वहां हमारी कहानी के एक पुराने किरदार, जिसका नाम हरीश था, उससे मिले। हरीश ने उन्हें बताया कि वह कैसे एक सोने के शहर में खो गया, और उसने बताया कि आप भी मेरी कहानी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वक्त आने पर वे जादुई जंगल से लौटते हैं, लेकिन उनका मन उस अनगिनत ज्ञान और रोमांच से भरा होता है। वे गांव लौटते हैं, लेकिन वह अभी भी जादुई जंगल के बारे में सोचते रहते हैं। वक्त बीतता गया और नामकरण, मिताली और वरुण ने अपने जीवन के अलग अलग मार्ग पर चले गए। नामकरण का विशेष ध्यान एक दिन उनके गांव के पुराने मंदिर पर गिरता है। जब उसने मंदिर के प्रांगण में खोज की, तो वह वहां एक पुरानी पत्थरी देखता है, जिस पर लिखा होता है, जादुई वन का रास्ता। नामकरण को पत्थर देखकर और भी उत्साह होता है। उसे लगता है कि यह पत्थर उसके और उसके दोस्तों के लिए एक नई खोज का संकेत है। उन्होंने मिताली और वरुण को इसे दिखाया और उन सब ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे एक बार फिर से उस जादुई जंगल की खोज में निकलेंगे। इस बार की यात्रा थोड़ी अधिक मुश्किल थी। वे कई अलग रास्ते से गुजरते हैं और दूर देश तक जाते हैं और कई संघर्षों का सामना करते हैं। लेकिन उनका उत्साह और निरंतर प्रयास उन्हें उनके लक्ष्य की ओर ले जाता है। फिर एक दिन जब वे एक विशाल पहाड़ी के ऊपर पहुंचे, वे एक खास पेड़ के पास पहुंचते हैं। पेड़ की छाया में उन्होंने वो जादुई पुस्तक की छवि देखी, जिसकी कहानी उन्होंने पहले सुनी थी। पेड़ के नीचे उन्हें एक छोटा सा दरवाजा भी दिखाई दिया। नामकरण और उसके दोस्त ने दरवाजा खोला और उन्होंने देखा कि वह जादुई जंगल के अंदर पहुंच गए हैं। जंगल की सुंदरता और उसमें छिपी जादुई प्राकृतिक खजाने ने उनके दिल को बहुत छू लिया। उन्होंने फिर से जानवरों से मिलकर खेलना शुरू किया,
जादुई जानवरों से बात की और सितारों से बातचीत करके नए गहराइयों को खोजना शुरू किया। जीवन की इस नई यात्रा में नामकरण और उसके दोस्तों ने न केवल नए ज्ञान को प्राप्त किया, बल्कि उन्होंने अपने अंदर की साहस और उत्साह की मिसाल दी। उनकी कहानी सभी के लिए प्रेरणास्रोत बनी और उन्होंने दिखाया कि जीवन में खोज, सीख और उत्साह से भरपूर होना कितना महत्वपूर्ण है। और उनकी यह साहसी और जादुई कहानी हम सबको यह याद दिलाती है कि हमारे आसपास की दुनिया में भी बेहद खूबसूरती और जादू है। हमें बस उसे देखने के लिए आंखें खोलनी होती है।